नानी जी, कोई कहानी सुनाओ ना। अच्छा, सब बैठो। कौन सी कहानी सुनाओगी नानी? पंडित और ठग की कहानी। बहुत पहले घने जंगल से एक ब्राह्मण जा रहा था। उसके पास बकरी का छोटा और सुंदर बच्चा था। यह ब्राह्मण को दक्षिणा में मिला था। ब्राह्मण ने उसे कंधे पर उठा रखा था। उस जंगल में 3 ठग रहते थे। उन्होंने ब्राह्मण से बकरी का बच्चा ठगने की बात सोची। पहला ठग ब्राह्मण के पास जाकर बोला, यह गंदा कुत्ता कंधे पर क्यों लाद रखा है? ब्राह्मण ने उसे डांट कर भगा दिया। थोड़ी दूर पर दूसरे ठग ने भी यही कहा। फिर आगे जाने पर तीसरे ठग ने भी यही कहा। ब्राह्मण ने सोचा, कई लोग कह रहे हैं, जरूर ये कुत्ता ही है। ब्राह्मण उसे वहीं छोड़कर चला गया। ठगों ने बकरी का बच्चा उठा लिया और मूर्ख ब्राह्मण पर हंसने लगे। ब्राह्मण को मूर्ख कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि यदि कोई झूठ बार बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है। इस कहानी में आए कुछ शब्दों को समझते हैं। घना जंगल, एक ब्राह्मण, छोटा सुंदर बच्चा, 3 ठग, पहला ठग, गंदा कुत्ता, मूर्ख ब्राह्मण। रंगीन शब्द अपने साथ आए शब्दों की विशेषता, संख्या आदि का बोध करा रहे हैं। ये विशेषण हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण होते हैं, यानी ये विशेषण के भी विशेषण होते हैं। ये विशेषण से पहले लगते हैं, जैसे विनीता बहुत परिश्रमी है, माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। यह लड़की बड़ी चालाक है, वह अत्यधिक आवश्यक कार्य से नोएडा गई है। बहुत, बिल्कुल, बड़ी, अत्यधिक, अधिक, अत्यंत, खूब आदि प्रमुख प्रविशेषण शब्द हैं। विशेषण के उद्देश्य और विधेय स्थिति। विशेषण शब्द वाक्य में कभी विशेष्य से पहले और कभी उसके बाद प्रयुक्त होते हैं, जैसे उसने नीली कमीज पहनी है, मुझे मीठे आम पसंद हैं। साहसी व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं, उसकी कमीज नीली है, ये आम बहुत मीठे हैं, वह बहुत साहसी है। क वर्ग के वाक्यों में नीली, मीठे और साहसी विशेषण विशेष्य से पहले आए हैं। इन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ख वर्ग के वाक्यों में नीली, मीठे और साहसी विशेष्य के बाद प्रयुक्त हुए हैं। इन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। ये क्रिया से पहले प्रयुक्त होते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द विशेष्य के गुण, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेष्य के साथ कैसा, कैसी या कैसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में गुणवाचक विशेषण मिलते हैं, जैसे दौड़ में लंबा लड़का सबसे आगे निकल गया, तुमने सुंदर गुलदस्ता बनाया है। हमें स्वच्छ जल ही, लंबा, सुंदर, स्वच्छ आदि शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं: गुण, समझदार, अच्छा, योग्य, होशियार, कुशल, दानी, सच्चा, ईमानदार, परिश्रमी, परोपकारी, साहसी, निडर, निपुण आदि। दोष, मूर्ख, आलसी, दुष्ट, कायर, निर्दय, डरपोक, घमंडी, क्रोधी, पापी, बेईमान, कठोर, नीच, हिंसक आदि। रंग रूप, गोरा, काला, सांवला, हरा, गुलाबी, आकर्षक, भद्दा आदि। आकार,
ऊंचा, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, सीधा, टेढ़ा, भारी, हल्का आदि। अवस्था, युवा, बूढ़ा, रोगी, कमजोर, स्वस्थ, दुबला, अमीर, गरीब आदि। स्थान, देशी, विदेशी, ग्रामीण, शहरी, बाहरी, भीतरी, राष्ट्रीय, भारतीय आदि। स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, कसैला, फीका, मधुर आदि। स्पर्श, कठोर, नरम, मुलायम, खुरदरा, कोमल आदि। समय, आधुनिक, प्राचीन, दैनिक, मासिक, नवीन, ऐतिहासिक आदि। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पंक्ति में तीसरे नंबर पर मेरे बापू खड़े हैं। माँ ने 5 कन्याओं को भोजन कराया। कई लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में तीसरे, 5 और कई शब्दों से क्रम या संख्या का बोध हो रहा है, अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। 1000 लोग सर्कस देखने आए थे। दोनों चोरों को पुलिस पकड़कर ले गई। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गांव में कुछ लोगों के घरों में ही टीवी लगा है। माँ मेरे लिए बहुत सारी टॉफियां लाई है। चावल के साथ थोड़ी रोटियां बना लो। इन वाक्यों में कुछ, बहुत सारी, थोड़ी शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के मापतौल यानी परिमाण का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भैया 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर दे दो। भाई साहब आपकी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा। माँ थोड़ी दाल दीजिए। ऊपर दिए वाक्यों में 1 किलो, 2.5 मीटर, थोड़ी शब्द आलू, कपड़ा और दाल का परिमाण बता रहे हैं, अतः परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित मापतौल का बोध कराने वाले विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 1 किलो बर्फी, 2 मीटर कपड़ा, 3 लीटर दूध, 4 मीटर पाइप आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे गिलास में थोड़ा दूध दे दो। मैंने ढेर सारी आइसक्रीम खाई। इन वाक्यों में थोड़ा, ढेर सारी शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा शब्दों से पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह किताब मेरी है। बाहर कोई सज्जन आए हुए हैं। तुम्हें किस लड़की ने मारा है? उपर्युक्त वाक्यों में यह, कोई और किस सर्वनाम है, किंतु यहाँ किताब, सज्जन और लड़की की विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं या उनकी ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सर्वनाम के संबंध कारकीय रूप जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका आदि भी सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण। वह पढ़ रहा है, वह लड़की पढ़ रही है। इसे उठाकर वहां रख दो।
इस किताब को उठाकर वहां रख दो। कोई पिताजी को बुला रहा है। कोई सज्जन पिताजी को बुला रहे हैं। स्पष्ट है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। कुछ, थोड़ा, कम, अधिक, बहुत, सब आदि विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक दोनों होते हैं, किंतु इनके प्रयोग में अंतर है। जब ये गणनीय यानी गिनने योग्य संज्ञाओं के साथ लगते हैं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जैसे कुछ बच्चे, थोड़े डिब्बे, बहुत लोग, कम बच्चे आदि। जब ये अगणनीय यानी न गिने जाने योग्य संज्ञाओं के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे कुछ किलो फल, थोड़ा पानी, कम चीनी, बहुत घी आदि। विशेषणों की अवस्थाएं। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में कोई न कोई विशेषता होती है, किसी में सामान्य, किसी में अधिक और किसी में सबसे अधिक। ये तुलनात्मक स्थितियां ही विशेषण की अवस्थाएं कहलाती हैं। विशेषणों की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। मूलावस्था। इस अवस्था में किसी प्रकार की तुलना नहीं होती, केवल विशेषता का सामान्य कथन होता है, जैसे विशाल योग्य लड़का है, फूल बहुत सुंदर हैं। उत्तरावस्था। इस अवस्था में 2 व्यक्तियों, वस्तुओं और पदार्थों की तुलना करके एक को दूसरे से कम या अधिक बताया जाता है। इसके लिए से अधिक, की तुलना में, की अपेक्षा, से बढ़कर, से बड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है, जैसे यह कमरा उस कमरे से बड़ा है। सीता रश्मि की अपेक्षा अच्छा काम करती है। मोहन विकास से अधिक समझदार है। उत्तमावस्था। इस अवस्था में 2 से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या पदार्थों के बीच तुलना करते हुए किसी एक को सबसे बढ़कर या सबसे कमतर बताया जाता है, जैसे सभी लड़कियों में आन्या सबसे सुंदर लग रही है। पूरी कक्षा में रोहन सबसे होशियार लड़का है। संस्कृत के शब्दों में तर और तम का उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में प्रयोग होता है, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, महत, महत्तर, महत्तम, वृहत, वृहत्तर, वृहत्तम, निकट, निकटतर, निकटतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, लघु, लघुतर, लघुतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे ऊंचा, अच्छा, बुरा, मोटा, सुंदर, छोटा, बड़ा आदि। कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर इस प्रकार की जाती है। संज्ञा से विशेषण। संज्ञा, विशेषण। भारत, भारतीय, मानव, मानवीय, नीति, नैतिक, कल्पना, काल्पनिक, सम्मान, सम्मानित, पत्थर, पथरीला, प्यास, प्यासा, नमक, नमकीन, बर्फ, बर्फीला, परिश्रम, परिश्रमी, रूप, रूपवती, शास्त्र, शास्त्रीय, आदर, आदरणीय, समाज, सामाजिक, भूगोल, भौगोलिक, नियम, नियमित, धन, धनी, ठंड, ठंडा, पिता, पैतृक, कांटा, कटीला, झगड़ा, झगड़ालू, अनुभव, अनुभवी, राष्ट्र, राष्ट्रीय, स्मरण, स्मरणीय, इतिहास, ऐतिहासिक, पुराण, पौराणिक, पल्लव, पल्लवित, रोग, रोगी, उद्यम, उद्यमी, नगर, नागरिक, आलस्य, आलसी, गुण, गुणवान। मुख, मौखिक। सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम, विशेषण। जो, जैसा, कौन, कैसा, हम, हमारा, यह, ऐसा, तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, वह, वैसा, मैं, मेरा, आप,
आपसा। क्रिया से विशेषण। क्रिया विशेषण। कमाना कमाऊ, देखना दिखावटी, भागना भगोड़ा, बिकना बिकाऊ, मिलना मिलावटी, चलना चालू, भूलना भुलक्कड़, बनाना बनावटी, सजाना सजावटी। अव्यय से विशेषण। अव्यय विशेषण। आगे अगला, बाहर बाहरी, पीछे पिछला, ऊपर नीचे, भीतर भीतरी, नीचे निचला। विशेषणों का प्रयोग संज्ञा की तरह भी होता है, जैसे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, बड़े लोग। गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब लोग। उस मोटे को देखो, मोटे आदमी। हमने सीखा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण उद्देश्य और विधेय दोनों हो सकते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं: निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों से होती है। विशेषणों का प्रयोग संज्ञा की तरह भी होता है।